नमस्कार, क्राइम बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कोडेन युक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में एसआईटी ने सरगना शुभम जायसवाल के 3 आरोपी साथियों को गिरफ्तार किया और इन तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद तीनों सिद्धार्थ विहार के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में थे। इससे पहले उन्हें वाराणसी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन्होंने 17 करोड़ का कफ सिरप खपाया था। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस कोडीन कफ सिरप के जहर से देश में कई बच्चों की मौत हो गई, उस जहर के धंधे से जुड़े तमाम आरोपियों को यूपी पुलिस चुन चुन कर सलाखों के पीछे डाल रही है। इसके सरगना शुभम जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के बाद उसके इस जहरीले कारोबार के साथ ही विकास सिंह नरवे, आकाश पाठक और अंकित श्रीवास्तव को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। ये तीनों व्यक्ति जनपद सिद्धार्थ नगर से ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इन तीनों में से 2 के विरुद्ध पूर्व में एलओसी जारी हो चुकी थी। इस वजह से ये फॉर्मल चैनल के माध्यम से वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये भी ज्ञात हुआ कि विगत 3 दिन में 2 बार इन्होंने नेपाल भागने के लिए अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई इन तीनों को। और इन तीनों के बारे में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना कोतवाली द्वारा इनको नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी से पहले ही इनको गिरफ्तार करके आज इनको जेल भेजा जा रहा है। कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी विकास सिंह और आकाश पाठक पर पुलिस ने पहले ही 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक विकास इस सिंडिकेट के अहम रोल में था। वो शुभम जायसवाल का दाहिना हाथ कहा जाता था। आकाश और शुभम की पार्टनरशिप में एक फर्म भी है जो फर्जी तरीके से खोला गया और इस कोडीन कफ सिरप की तस्करी से इन्होंने करीब 17 करोड़ की अवैध कमाई की थी। इन तीनों में व्यक्ति में से जो विकास सिंह नरवे हैं, अब तक लगभग 6 लाख कोडीन कफ सिरप बॉटल का खरीदारी की है शुभम जायसवाल से, जिसका अनुमानित कीमत है लगभग 17 करोड़ का है। और दूसरा आकाश पाठक जो मेट्रोमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर के रूप में काम करते थे और इनको अनुभव प्रमाण पत्र और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ये दोनों साथ में करते थे। और अंकित श्रीवास्तव भी विकास सिंह के लिए एक सहयोग के रूप में काम करते थे। इतना ही नहीं, विकास नरवे ही सिंडिकेट के पैसे का लेन देन करता था। बांग्लादेश, नेपाल बॉर्डर तक कोडीन युक्त सिरप को भेजना इसकी जिम्मेदारी थी। पुलिस पूछताछ में इन्होंने कुछ ऐसे नाम भी बताए हैं जिसे पुलिस ने अभी गुप्त रखा है। ये जो रांची से वाराणसी जो कोडीन कफ सिरप को यहाँ बेचना बताया जा रहा है, वो पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि वो माल यहाँ तक पहुँचता ही नहीं और सीधा रांची से वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते से बांग्लादेश की तरफ भेजा जाता था। और पूछताछ में कुछ लोगों का नाम भी प्रकाश में आई है जिनका नाम हम गोपनीय रखा जा रहे हैं, ताकि इनके विरुद्ध भी जो शीघ्र ही लीगल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस लगातार कोडीन युक्त सिरप के माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी की कोशिशें चल रही है। उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। संदेश साफ है, जहर बेचने वाले बचेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।